तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका क्लास 12th का एक सेकंड बुक जो है इंग्लिश है उसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। उसी का कुछ चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है बुक्स का नाम। क्या नाम है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो पूरे इस किताब में इंग्लिश का स्टोरी दिया हुआ है। ठीक है, हम और आप अभी तक समझ रहे थे कि इंग्लिश जो है ब्रिटेन का भाषा है, लेकिन जब ये पढ़िएगा तो समझ में आएगा ये भी किसी दूसरी जगह का भाषा है। ठीक है ना, इसको पहले ब्रिटेन में नहीं बोला था। देखिए, 3 प्रजाति थे, एंग्लो सेक्सन और जूट्स। ठीक है, 3 थे। तीनों को जो है ना एंग्लो सेक्सन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एंग्लो सेक्शंस। चलिए, आपको कहेगा एंग्लो सेक्शन में कौन कौन सा इन्वेडर है? एंग्लो है, सेक्शन है और जुट्स है। इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? एंग्लो सेक्शन। इन्होंने 449 ईस्वी में जो है इंग्लैंड पे आक्रमण किया और वहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तब से लेकर वहाँ पर जो है वहाँ का इम्पोर्टेंट लैंग्वेज जो है इंग्लिश कर दिया गया। ठीक है ना। तो कितना ईस्वी में क्या? 449 में। देखिए, इंग्लिश को 3 पीरियड में बांटा गया है। ठीक है, कितना पीरियड में? 3 पीरियड में। ठीक है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक हो गया ओल्ड इंग्लिश, पहला कौन सा हो गया? ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, दूसरा हो गया मिडिल इंग्लिश। ठीक है, तीसरा हो गया मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, पहला हो गया ओल्ड इंग्लिश, तीसरा मिडिल इंग्लिश और पहला हो गया ओल्ड इंग्लिश, दूसरा मिडिल इंग्लिश, तीसरा हो गया मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है 449 से 1066 में होना था। ठीक है, और 1150 से 1500 को के बीच की अवधि को मिडिल इंग्लिश मनाता है। और मॉडर्न इंग्लिश जो है 1500 से जो अभी तक चल रही है, ठीक है, इसको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। ठीक है, तो आपको कहेगा एंग्लो सेक्शन जो है किस देश के रहने वाले थे? एंग्लो सेक्शन जो है किस देश के रहने वाले थे? तो आपको याद रखना है, जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के थे? जर्मनिक इन्वेडर्स थे। ठीक है, जर्मनिक इन्वेडर्स। एंग्लो सेक्शन कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनिक इन्वेडर्स थे। इसमें 3 प्रजाति था, एंग्लो सेक्शन जूट्स। एंग्लो सेक्शन, ठीक है, एंग्लो सेक्शन जूट्स। इसी 3 को मिला के हम क्या बोलते थे? एंग्लो सेक्शन। तो आज हम जो 3 फेज में बांटा गया है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, तो आज हम ओल्ड इंग्लिश का बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं, ओल्ड इंग्लिश द पीरियड में क्या होता है? अवधि। बिटवीन AD 449 और 1066, यानी 449 से 1066 के बीच का जो अवधि है, इसको ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। ठीक है, नोन एज ओल्ड इंग्लिश, यानी 449 से 1066 के बीच का जो पीरियड है, इसको ओल्ड इंग्लिश मनाता है। अब इसका विशेषता देखते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इस पर। ठीक है ना। इट वाज द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश, यानी इसको जो है ना इंग्लिश का चाइल्डहुड माना जाता था। इंग्लिश का क्या माना था? चाइल्डहुड माना था। ठीक है ना। इट हैज़ नो ग्रामर, और इसमें ग्रामर नहीं था। आपको कहेगा किस इंग्लिश में ग्रामर में नहीं था? तो ओल्ड इंग्लिश में ग्रामर नहीं था। पहला बात क्या मालूम चला? यह चाइल्डहुड था इंग्लिश का, और दूसरा कि इसमें ग्रामर नहीं था। ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज द डार्क एज ऑफ इंग्लिश। इसको डार्क एज भी इंग्लिश का माना जाता था, क्योंकि इस समय ग्रामर ही नहीं था और वर्ड भी बहुत सारा गलत हुआ करता था, तो इसलिए इसको अंधेरी दुनिया कहा जाता था। ठीक है ना। इंग्लिश इज यंगर देन संस्कृत, लैटिन एंड पार्शियन एंड ग्रीक। यानी किससे किससे यंगर है? यानी नया है। संस्कृत हो गया, लैटिन हो गया, पार्शियन हो गया और ग्रीक हो गया। तो इसका मतलब हो गया संस्कृत हो गया, लैटिन हो गया, पार्शियन हो गया, ग्रीक हो गया। यह जो है इंग्लिश से ओल्डर हुआ। क्या हुआ? ओल्डर। और इंग्लिश जो है इन सब भाषाओं से यंगर हो गया। ठीक है ना। तो एक राजा थे जिन्होंने इंग्लिश में सुधार करने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने फॉरेन यानी अब्रोड, विदेश से विद्वानों को पढ़ाने लिखाने के लिए लाए, और उनका नाम था किंग अल्फ्रेड। क्या नाम था? किंग अल्फ्रेड।
तो द पीरियड ऑफ किंग अल्फ्रेड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का ओल्ड इंग्लिश का, सॉरी क्या आ जाएगा, ओल्ड इंग्लिश हो जाएगा। ओल्ड इंग्लिश का गोल्डन पीरियड किसको माना था? किंग अल्फ्रेड के पीरियड को, यानी किंग अल्फ्रेड का जो रेन था, शासनकाल था, इसी को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश माना था। अब देखिए कहेगा किंग अल्फ्रेड कौन थे, ठीक है ना, तो ही वाज स्कॉलर, सोल्जर, लॉ गिवर एंड रूलर। किंग अल्फ्रेड जो थे क्या थे? स्कॉलर थे, सोल्जर थे, लॉ गिवर थे और रूलर थे, ठीक है ना, ये सारा थे। ऑल इंग्लिश हैज 4 डायलेक्ट्स, यानी इसमें 4 गो है ना प्रांतीय भाषाओं से मिलकर बना था। याद रखना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कितना डायलेक्ट था ओल्ड इंग्लिश में, 4 डायलेक्ट्स है, ठीक है ना। और उस समय जो अल्फ़ाबेट यूज किया जाता था वो रूनिक अल्फ़ाबेट हुआ करता था। कैसा होता था? रूनिक, यानी रूनिक में तिकोना डिजाइन हमेशा बनता था। मान लीजिए बी ही बनाना है तो इस टाइप से हुआ करता था, ठीक है। तो आपको क्या कौन सा अल्फ़ाबेट यूज होता था? रूनिक, ठीक है। तो देखिए अब आप 1066 में तो जो नॉर्मन कॉन्क्विस्ट हुआ, नॉर्मन वाले आए, तो ये यहीं पर इसका स्टोरी खत्म हो गया 1066, ठीक है ना। तो 1066 से 1150, चूँकि मिडिल इंग्लिश तो 1150 से शुरू हुआ, तो 1066 से 1150 का जो अवधि था, ठीक है ना, इसको माना था स्टेट ऑफ फ्लक्स। क्या माना था? स्टेट ऑफ फ्लक्स, असमंजस्य का स्थिति हो गया, कौन सा भाषा यूज करें क्या ना करें, तो इसीलिए इसको स्टेट ऑफ फ्लक्स माना था, ठीक है ना। तो कहेगा नॉर्मन कॉन्क्विस्ट कब आए थे? नॉर्मन कब आए थे? 1066 में। जैसा कि बताया आपने आपको बताया कि 4 डायलेक्ट है, तो डायलेक्ट देख लीजिए कौन कौन है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक हो गया मर्सियन, दूसरा हो गया कैंटिस, तीसरा हो गया नॉर्थम्ब्रियन, इसको क्या पढ़ेंगे? नॉर्थम्ब्रियन और वेस्ट सेक्शन, यही 4 गो डायलेक्ट था। तो इतना सा स्टडी है ओल्ड इंग्लिश का, जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बार बार जो है ना पूछा जाता है, और इतना सारा याद कर लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन ये कह दिया कि हाँ ओल्ड इंग्लिश पे नोट लिखिए, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना, ठीक है। 5 नंबर का पूछते हैं, पूछा जाता है, तो आपको इतना को याद रखना, ठीक है ना। तो अगले क्लास में जो है हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसको बढ़िया से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और जो क्वेश्चन बैंक है, चाहे बीवीडी हो या जो भी हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।